शैलेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजधानी भोपाल जो है अब आतंक का गढ़ बनता जा रहा है, जिस कारण से अब सुरक्षा एजेंसियों की जो चिंता है वो भी बढ़ती जा रही है। 20 आतंकियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, बताइए। जी बिल्कुल, ऐसा बताना चाहूंगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एटीएस और एनआईए की संयुक्त अभियान में अदनान खान को पकड़ा गया है। अदनान खान अकाउंटेंट सीए की तैयारी कर रहा था। इनके पिता भी अकाउंटेंट थे, माँ इनकी गृहिणी थी। सामान्य रूप से परिवार था, लेकिन यह अदनान अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पर बैठ के एकांत अपने कमरे में बैठकर सीरिया से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन है उनकी वीडियो और उनके उनके द्वारा लगातार टच में था, जिसको मध्य प्रदेश की सुरक्षा एजेंसी द्वारा पकड़ा गया है। अगर दूसरी ओर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 2022 के बाद अभी लगातार 20 आतंकी पकड़े गए हैं और मध्य प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते इन आतंकियों को पकड़ा गया है। और इनको लगातार सीरिया और आईएसआई और तमाम आतंकी संगठनों द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल सहित मध्य प्रदेश को टारगेट भी सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि इसके अगर हम देखेंगे तो पूर्व में भी चूंकि भोपाल को भोपाल के नवाबों द्वारा भोपाल को पाकिस्तान में शामिल की मांग की जाती थी और भोपाल को मिनी पाकिस्तान के तौर पे भी देखा जाता था। लेकिन बावजूद अभी अगर वर्तमान की स्थिति का है तो भोपाल की जो आभा मंडल है वहां पर बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं, गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं। बावजूद इसके अगर सीरिया और तमाम आईएसआई आतंकी इन भोपाल के युवाओं को टारगेट करके इनको शामिल करते हैं उनके अंदर आतंकी घटनाओं के लिए, तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जिस तरह एनआईए की संयुक्त अभियान में अदनान खान द्वारा दीपावली पर दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाके को टारगेट कर कर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट की तैयारी की जा रही थी, जिसको सुरक्षा एजेंसी के मुस्तैदी के चलते यह चीज सामने आ गई है। इसके पहले भी भोपाल में सारिक मसली परिवार जिसके ऊपर बुलडोजर से सहित तमाम उन पर कार्रवाई हुई है, इनके द्वारा भी इनके सूत्रों के द्वारा भी लगातार कई लोगों कि दिल्ली की जामा मस्जिद पर पहुंचाकर वहां आतंकी घटना के लिए बात करने की बात आ रही थी। कई लोगों ने बोला था। लेकिन बड़ा सवाल इससे यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर रसूखदार परिवार जो भोपाल के हैं वो इन सब घटनाओं में शामिल होते हैं, सामान्य परिवार के लोग शामिल होते हैं, तो साइबर सेल को मुस्तैदी करके इन युवाओं को बचाने के लिए समय दे। चूंकि साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसी एटीएस द्वारा लगातार इनके ऊपर वॉचिंग की जा रही थी कि इनकी क्या एक्टिविटी है, क्या ये सीरिया के आतंकी संगठन से जोड़ रहा है, कैसे जोड़ रहा है। तो उन उन जो वेबसाइट है या सोशल मीडिया साइट हैं जिनसे सीखते हैं उनके ऊपर समय रहते पकड़ा जा सकता था। और अभी भी मध्य प्रदेश की एजेंसी सुरक्षा के नाम पे बहुत ही तेजी से काम करती है। यहाँ पर साइबर सेल की अगर साइबर सेल में के मामले में भी तो मध्य प्रदेश 2 घंटे में रिजल्ट देने के लिए या भोपाल कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है। तो साइबर मुस्तैदी की तरफ भी मध्य प्रदेश सरकार बढ़ती नजर आ रही है और अब ऐसी घटना में शामिल लोगों के लिए पकड़ने की कवायद लगातार जारी कर रही है। निशा, बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने सही कहा, क्योंकि विश्व का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है आईएसआईएस, और अदनान के इससे जुड़े होने के सबूत जो है वो भी सामने आए। क्योंकि एक अदनान को तो पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, वहीं उसका जो साथी है उसका नाम भी अदनान बताया जा रहा है, जो कि भोपाल से गिरफ्तार किया गया। और आतंकी संगठन और आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के सबूत भी बरामद हुए हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार दोनों से पूछताछ कर रही हैं। अभी कुछ खुलासे हो पाए क्या शैलेंद्र जी इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से? जी बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसी तो मुस्तैदी से काम कर रही है। खुलासे में जिस तरह भोपाल के करौत के सादिक नगर का निवासी अदनान खान बताया जाता, ये 19 वर्षीय युवा है जो सीए की तैयारी कर रहा था। इसके बाद अगर आसपास के माहौल में हमारी न्यूज इंडिया की टीम ने भी जानकारी दी चाहिए तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि आतंकी घटना को अंजाम देगा। क्योंकि अदनान अपनी फिटनेस को लेके भी तैयारी करता था, साफ सफाई को देखता था और तमाम तो सक्का दूर दूर से वास्ता नहीं आ रहा था। लेकिन जब लगातार जब एटीएस मध्य प्रदेश एजेंसी सुरक्षा एजेंसी द्वारा जांच की गई और देखा गया तो अदनान द्वारा सीरिया आईएसआई आतंकी संगठन से लगातार वीडियो वॉचिंग उनकी तरफ भावना भर